अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी इंतहाई लजीज़ किस्म की आलू वाली टिक्की बनाने की एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। बहुत ही आसान है इस रेसिपी को बनाना और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आपकी आलू की टिक्की जो है ऑयल में फ्राई करते हुए खुलेगी नहीं और फटेगी नहीं। मसाला बनाते हुए कुछ स्पेशल चीज़ें ऐड करेंगे जो कि इसके टेस्ट को लगा देंगी चार चांद। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि ऐसी ही मज़ेदार और खुशनुमा किस्म की आलू की टिक्की आप भी परफेक्टली बहुत आसान तरीके से बना के तैयार कर लें। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए थे 1 किलो आलू। इनको मैंने बॉईल कर लिया था। उसके बाद छिलका उतार के इनको ठंडा किया और 15-20 मिनट के लिए आपने इनको फ्रिज में छोड़ देना है। फ्रिज में रखने से क्या होता है कि आलू ज़्यादा मैशी नहीं होते, हाथों के साथ चिप नहीं करते। उसके बाद आपने क्या करना है, आलूओं को हाथ की मदद से मैश करना है मोटा मोटा सा। अब इसके अंदर नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून, भुना कुटा हुआ धनिया डाल देंगे 2 टेबल स्पून। और धनिया आपने ज़्यादा बारीक नहीं करना, ये देखिए इस तरह से मोटा मोटा कूट कर ऐड करना है। दरदरा सा कुटा हुआ धनिया तो बहुत मज़ेदार लगता है ये। साथ ही इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून भर के। अजवाइन डाल देंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, इस तरह हाथ से मसल कर ऐड कर दीजिएगा। एक तो ये हाजमेदार होती है, दूसरा इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून और खुश्क मेथी जो कि मैंने घर पे ही खुश्क की हुई है, कसूरी मेथी और सेव की हुई है, ये आपने डाल देनी है 1 टेबल स्पून भर के। तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे जी कुटा हुआ अनारदाना। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब अनारदाना लिया था, जिसे अच्छी तरह से वॉश करके पहले ड्राई किया था। उसके बाद इसे मिक्सी जार में पीस के मैंने इस तरह से रखा हुआ है, तो ये ऐड कर देंगे। अच्छा, पीस के ऐड करने से ना एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, दूसरा ये दांतों में फंसता नहीं है, खाने में आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा। अब इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड कर देंगे 1.5 खाने का चम्मच बेसन और 1 खाने का चम्मच भर के मैदा। तो बस ये सिंपल से मसाले ऐड करने हैं आपने। अब साथ ही इसके अंदर डाल देना है 1 अदद लीमू का जूस। एक नॉर्मल साइज़ का लीमू था जिसका मैंने इस तरह से सीड निकाल के, तो जूस आपने इस तरह निचोड़ के ऐड कर देना है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा आलू की टिक्कियों में और बहुत ही हाजमेदार किस्म की आलू की ये टिक्कियाँ बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने नींबू का रस ऐड कर दिया था। अब इन तमाम चीज़ों को हाथ के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है बिल्कुल बारीक चॉप करके, मुट्ठी भर हरा धनिया था जिसे बिल्कुल बारीक काट कर लिया है, और पुदीने के पत्ते लिए थे 8 से 10, उनको भी बिल्कुल बारीक बारीक काट के आपने ऐड कर देना है। अच्छा, धनिया और पुदीना आपने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ड्राई करना है। ड्राई करके फिर आपने ऐड करना है, गीला गीला ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली थी इन वेजिटेबल्स की भी। अब थोड़ा सा आपने लेना है इस तरह से ये पोर्शन, और इस तरह से आपने इसे टिक्की की शेप दे लेनी है। पहले आपने गोल सा पेड़ा बनाना है, थोड़ा सा उसे फ्लैट कर देना है इस तरह से, तो आपकी बेहतरीन टिक्कियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने आलू की टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है और इनको अब रख देंगे एक साइड पे। अब इसके लिए हम एक गोल तैयार करेंगे। तो गोल तैयार करने के लिए एक बॉल के अंदर हम बेसन डालेंगे 1/4 कप, मैदा लेंगे 1/4 कप, और दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से छान के फिर ऐड करना है। अब इसमें नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, अजवाइन डाल देंगे हाफ़ टी स्पून और हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने एक नॉर्मल सा पेस्ट तैयार करना है जो कि ना कि बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। बहुत ज़्यादा पतला अगर आप ये पेस्ट तैयार करेंगे तो फिर ये टिक्की के ऊपर टिकेगा नहीं, और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फिर टिक्की के ऊपर एक बहुत ही मोटी सी परत बन जाएगी। तो आपने ऐसे चम्मच के ऊपर इसे कोट करना है और इस तरह उंगली की मदद से चेक कर लेना है। अगर ये चम्मच पे कोट हो रहा है तो इसी तरह से ये टिक्कियों पे भी कोट होगा। तो यहाँ पे देखिए एक अदद टिक्की ली है मैंने, इसी मटेरियल के अंदर डाली है, और उसके बाद चम्मच की मदद से इस तरह से आपने उठाना है और मीडियम गर्म ऑयल के अंदर आपने इस तरह से डालते जाना है। तो बस हर चीज़ तो इसके अंदर पकी हुई है, सिर्फ हमने बाहर वाली जो बेसन की लेयर है बेसिकली इसी को पकाना है। तो लो मीडियम फ्लेम पे ही आप इसको पकाएंगे, हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई नहीं करना। और इस तरह से मीडियम फ्लेम पे आपने उल्ट पुलट करते हुए सारी टिक्कियाँ जो हैं उनको फ्राई कर लेना है। तो प्यारा सा कलर आने के बाद जब ये क्रिस्पी क्रिस्पी सी दिखने लगें तो आपने इन टिक्कियों को निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने उल्ट पुलट करते हुए प्यारा सा कलर आने तक इनको पका लिया था। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो इस स्टेज पर अगर ये रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मिलने जुलने वालों के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन ये रेसिपी बन के तैयार होगी और बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपके बच्चों को, आपकी फ़ैमिली को, और आपसे हर रोज़ फरमाइश करके बनवाया करेंगे। बहुत ही लजीज़ किस्म की ये टिक्कियाँ बन के तैयार हुई थी। आप इनको हरे धनिए और पुदीने की चटनी के साथ खाने के लिए जब सर्व करेंगे ना तो यकीन करें इनका लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पे इनको मैंने डिश आउट कर लिया था। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ।
तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार और लजीज़ तरीन ये आलू की टिक्कियाँ बनके तैयार हुई थी। खाली भी खाने में बहुत मज़े की लग रही थी। अगर आप इनको नान के साथ सर्व करेंगे तो वो भी बहुत मज़ेदार लगेंगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।